जीके के आंसर की देख रहे हो आप, तो आप कहोगे प्रश्न 131 से शुरू कर दिया। तो भाई चैनल पे विजिट करो। लाइव क्लास लेके आ रहा था लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं आई, इसलिए लाइव क्लास को वहीं पे बंद करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सही से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जाके चैनल पे जाओ भाई, एक बार विजिट कर लो। विजिट करना की इच्छा है तो भाई, देखने की इच्छा है तो आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से आप 2 वीडियो मिलेंगी। 10-11 मिनट की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ज़्यादा की वीडियो अगर अपलोड करूँगा आंसर की तो आप कहोगे इतनी बड़ी क्यों कर रहे हो, आप देखोगे नहीं। तो आप लगोगे कि 1 मिनट देखा फिर 5 मिनट पे चले जाओगे। अभी आपने स्किप किया है, मुझे पता है। 131 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में पीट मिट्टी पाई जाती है? तो भाई पीट मिट्टी भी है, कंफ्यूज मत होना। पीट मिट्टी भी है, पीट और भी कुछ भी है, लिग्नाइट पीट। कौन है भाई ये? कोयले के प्रकार। तो इस प्रश्न के अंदर पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान गलत, कश्मीर घाटी गलत, मध्य प्रदेश गलत। तो बच्चा क्या? ओडिशा के तटीय क्षेत्र, ये है आपका राइट। अब चलते हैं 132 नंबर प्रश्न पे, के ऊपर ही बैठ जाते हैं। देखते हैं भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हो, नहीं दिया है तो जरूर देना। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, पर आपके राजस्थान जीके के प्रश्न आएंगे। कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है बताओ भाई? बीएसटीसी है इसके लिए जिम्मेदार। नहीं, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। OMR सीट के अंदर किया है। अगर ऑप्शन 3 नंबर किया है राइट, तो आपको मिल जाएगा 3 नंबर। 133 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारत का पहला समुद्री पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो किस क्षेत्र को पहला समुद्री पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? मन्नार की खाड़ी गलत है, कच्छ की खाड़ी गलत है, पाक जल संधि गलत है, और खंबात की खाड़ी भी गलत है। सभी गलत है, ये पेपर ही गलत है। कच्छ की खाड़ी है भाई यहाँ पे राइट आंसर। मैं आपको ऐसे घुमा घुमा के इसलिए बता रहा हूं कि आप सब्सक्राइब नहीं किए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया वीडियो को, कमेंट नहीं करे हो। तो ये लास्ट बार कह रहा हूं, इसके बाद में नहीं कहूंगा आपको। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। 134 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व स्थित है? तो मरुस्थल, शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व जम्मू कश्मीर के अंदर है भाई, ये बात याद रखना। सॉरी, जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश। तो मुझे एक बात याद आ गई, इसलिए ये प्रश्न गलत बता दिया मैंने। हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है इसका। बात यह थी, अगर आप परीक्षा सेंटर पे पहुंचो, आपको 5 मिनट लेट हो जाओ आप परीक्षा सेंटर पहुंचने में, और आपको एंट्री ना दें, तो आपको कैसा लगेगा? खुश होगे या दुखी? तो वैसे ही मुझे हो रहा है कि अगर आप चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? अगर मेरे पढ़ाने में कोई गलती है तो कमेंट करो, उसको सुधारेंगे। हम जैव ईंधन में एल्कोहल के किन 2 रूपों को शामिल करते हैं? जैव ईंधन के अंदर एल्कोहल के कौन से 2 रूप शामिल किए जाते हैं? तो मेथेनॉल और एथेनॉल। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, मेथेनॉल और एथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विभिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? फैक्ट्रियां हैं, ये तो बहुत ही
राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो पूछा गया है उसके हिसाब से कौन सा होगा? तो फ्लोराइड, कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, अजमेर वाली, सभी को पता है ना। तो ये फ्लोराइड है ना, वो सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहा है। 137 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक आज ही खड़े हैं तालाब, तालाब अभी भी प्रासंगिक हैं, किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी थी अनुपम मिश्रा ने। तो प्यारे अभ्यर्थियों, ये पुस्तक किसने लिखी थी? अनुपम मिश्रा ने। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता है बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर सलीम अली। वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? कौन है भाई, बताओ जल्दी से। राजेंद्र सिंह। कैमलमैन, कैलाश। तो 100% कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? कारण क्या है इसको ग्रीन हाउस गैस कहने का, यह पूछा गया था। अब आपके समझ में आया तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो मैं बता देता हूं। इनमें से कोई नहीं, ये तो भाई गलत है। गर्मी को रोकता है, गलत है। प्रकाश को रोकता है, गलत। गर्म धाराओं को रोकता है, गलत। तो राइट आंसर कौन सा होगा? प्रश्न क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? पृथ्वी गर्म हो रही है। तो इसके अंदर इनमें से कोई नहीं, ये राइट आंसर होना चाहिए इसके अंदर। तो फिर देखते हैं वीडियो के लास्ट में, इसे कंफ्यूज पे छोड़ देते हैं। 139 नंबर प्रश्न नोट कर लीजिए भाई। 140 नंबर प्रश्न, कम्युनिकेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। इसकी फुल फॉर्म क्या है? UN, यूनाइटेड नेशंस। F का क्या है? फ्रेमवर्क। CCC का बताना है भाई, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन 3। तो जिन्होंने ऑप्शन 3 किया है उनका सही है। चलिए, सुश्री बछेंद्री पाल ने इनमें से किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनूठा अभियान चलाया था? साहस की भावना। राइट आंसर हो जाएगा साहस की भावना, ऑप्शन 1। किसकी भावना? साहस की, ये बात ध्यान रखो। 142 नंबर प्रश्न, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अली अकबर खान क्या बजाते हैं? सरोद वाद्य यंत्र। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1, सरोद। चलिए 150 तक के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ही लेते हैं। अगले में हिंदी के करेंगे, फिर रीजनिंग के आंसर की सबसे लास्ट के अंदर लेके आऊंगा। बुकर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था भाई? भाई इस प्रश्न के अंदर बुकर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये प्रश्न के अंदर मुझे कंफ्यूज हो रहा है, ये चारों भी नहीं थे इसके अंदर था VA नोइपॉल, ऑप्शन में ये है नहीं।
अगर ये राइट आंसर होगा तो आपको 3 नंबर बोनस के मिलेंगे। अपने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पोंछने की राह रही है? भैया किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था यह बात। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 महात्मा गांधी। बापूजी ने बोली थी ये बात। नहीं सुनी गया तो गुस्सा तो सुना होगा ना। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है? भौतिक विज्ञानी फाइबर ऑप्टिक्स के जनक नरेंद्र एस कप्पानी। राइट आंसर कौन सा होगा? नरेंद्र एस कप्पानी, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 के अंदर आपको 3 नंबर मिलेगा। सेवा स्वनियोजित महिला संघ की संस्थापक का नाम बताइए जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? मेधा पाटेकर गलत है, बाबा आमटे भी गलत है, इलाबेन भट्ट भी गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अरुणा रॉय। 4 नंबर वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कौन सा नंबर प्रश्न है? 148। 2 प्रश्न और बाकी हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 विजेता राजस्थानी पुस्तक आलेखुन अम्बा के लेखक कमल रंगा थे भाई। कमल रंगा ने लिखी थी आलेखुन अम्बा। तो 147 नंबर प्रश्न के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 148 नंबर प्रश्न अब आया है। सॉरी, मैंने 146 नंबर प्रश्न के अंदर आपको 148 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दिया। तो ये प्रश्न करके वो प्रश्न करेंगे फिर से, आपको गलत फहमी ना हो इसके लिए आपको बताना जरूरी है। निम्नलिखित में से किसे फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे आर्डे ड्रेस आर्टिस एड डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अरुणा साईराम को। यहाँ पे आपका राइट आंसर था अरुणा साईराम, ऑप्शन 3। तो सबसे पहले ये आगे की प्रश्न कर लेते हैं, फिर बता दूंगा आपको। लास्ट क्वेश्चन उसी को करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर आपको आता है तो कमेंट में बताओ, मुझे नहीं मिला ये। जैसे ही मिलेगा आपको मैं या तो वीडियो के जरिए जो प्रश्न 1-2 प्रश्न छूट रहे हैं उनको बता दूंगा लास्ट के अंदर। चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया? 2013 के अंदर राजस्थान के 11 किले किए गए थे यूनेस्को के अंदर, विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल करने वाले थे यूनेस्को। तो इसके अंदर 2013 के अंदर किया गया था। अब 146 नंबर प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। सेवा स्वनियोजित महिला संघ की संस्थापक का नाम बताइए जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इलाबेन भट्ट। इलाबेन भट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा।